नहीं नहीं, मैं अपने गांव को सूखे का शिकार होते नहीं देख सकता। पानी की एक बूंद भी आसमान से नहीं गिर रही है। क्या करे मुखिया जी, कुदरत के आगे हमारा कोई वश भी तो नहीं चलता। हाँ मुखिया जी, अब तो सबको मिलकर सूखे से लड़ना पड़ेगा। मुखिया जी, खेती नहीं होगी तो धान नहीं होगा, और धान नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन के बिना कैसे जिएंगे? हाँ मुखिया जी, कैसे जिएंगे? जल्दी ही हमें कुछ ऐसी शुरुआत करनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे मुखिया जी, सांप से नहीं सूखे से परेशान हैं हम। मंदा बहन, तुम्हें तो कोई बात समझाना ही मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब है कि मुसीबत भी खत्म हो जाए सूखे की, और गांव वालों को तकलीफ भी ना हो। मंदा दीदी के ऊपर के माले में बात जरा देर से पहुंचती है मुखिया जी। मुझे सब समझ आता है चंदा। अभी लड़ने का नहीं, सोचने का समय है। ये पानी के अकाल ने तो सब कुछ सुखा दिया है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं हुआ तो जो थोड़ा बहुत पानी और खाना गांव में बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। हे भगवान, मैं बिना अन्न जल के मरना नहीं चाहती। आ गया सुझाव। सबको लगता है उस चंदा के पास ही दिमाग है। अब दिखाती हूँ। बोलो मंदा बहन, क्या सुझाव है तुम्हारा? हम शहद की खेती करेंगे मुखिया जी। शहद क्या खेतों में बीज डालने से होता है मंदा बहन? ठीक बोले मुखिया जी। चंदा बहन ठीक ही बोलती है। मंदा बहन का ऊपर का माला। जबान संभाल कर बात कर रामू, वरना सिर फोड़ दूंगी। लड़ो मत मंदा बहन, खेती कैसे होगी वो बताओ। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए मुखिया जी। सभी के खेतों की जमीन पर मधुमक्खियों के घर बनाकर उसमें मक्खियाँ छोड़नी है, और वो शहद जमा करेंगी और हम बेचेंगे। दीदी का सुझाव बिल्कुल सही है मुखिया जी। इस खेती में पानी की कोई जरूरत नहीं है, और शहद बेचकर हम जो पैसे कमाएंगे उससे सभी परेशानी दूर हो जाएगी। मंदा बहन, पहली बार तुम्हारी अकल की दाद देने का मन कर रहा है। सभी लोग आज से ही काम पर लग जाओ। मेरी नाक में काट लिया मधुमक्खी ने। अच्छा, मिल गया सबक मेरा मजाक उड़ाने का। वाह वाह मंदा बहन, मान गए तुम्हें। अब क्या ये पूरा शहर गांव में बटेगा मुखिया जी? तुम्हारा ऊपर का माला कुछ ज्यादा ही खाली है रामू भैया। दीदी का नहीं, इस शहद को हम बाजार में बेचेंगे, और उससे जो पैसे आएंगे उसी से हम भोजन और पानी का इंतजाम करेंगे। चंदा बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है मुखिया जी। असली शुद्ध शहद है, ले लो ले लो। असली शुद्ध शहद है, ले लो ले लो। जरा चखाओ तो। वाह, खाने में तो शहद बहुत अच्छा है। 1 किलो का क्या दाम है? 50 रुपए। 1 किलो दे दो। बेटा, मुझे भी दे दो। मुझे भी देना, मुझे भी देना। आज तो अच्छी कमाई हो गई चंदा। ऐसे ही ये काम चलता रहा तो जल्दी ही हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ हमारे अकेले का पैसा नहीं है दीदी, पूरे गांव वालों की अमानत है। हाँ हाँ, पता है मुझे चंदा। मैं क्या अपने अकेले की बात कर रही हूँ? ये चंदा भी ना मेरे अमीर बनने के रास्ते पर धरना देकर बैठ जाएगी। चंदा बहन, मंदा बहन, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब इन्हीं पैसों से गांव के सभी लोगों की मदद होगी।
अब से सभी लोग और ज्यादा मेहनत करो। हाँ हाँ, सब मेहनत करेंगे मुखिया जी। हाँ, सब मेहनत सब करेंगे। मेहनत करेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा अगर हम ऐसे ही मिलकर काम करेंगे। हाँ मुखिया जी, सब खेती पर ध्यान दो। बाजार में शहद बेचने का काम मेरा है। कल से चंदा भी यहाँ सबका साथ देगी और कल से मैं अकेली शहद लेकर जाऊंगी मुखिया जी। अकेले हो पाएगा तुमसे मंदा बहन? दीदी, तुम तो अकेली थक जाओगी। थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना चंदा। दीदी, अकेले लेकर जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं चलूं क्या साथ? नहीं चंदा, मैं अकेली ही जा सकती हूँ। तू बस यहाँ संभाल। असली शुद्ध शहद 100 रुपए किलो। ले लो ले लो। अरे बहन जी, कल तो शहद 50 रुपए का बेच रही थी, आज 100। भैया, इसको लाने में निकालने में बहुत मेहनत लगती है। फिर मधुमक्खी के काटने का भी तो डर होता है। पैसे तो बढ़ेंगे ही। एक दिन में 2 गुना। अब चीज अच्छी चाहिए तो पैसे भी तो अच्छे देने ही होंगे ना काका। आप मुझे 1 किलो दे दीजिए। मुझे भी 1 किलो। ऐसी बात है तो मुझे भी 1 किलो दे ही दो। वाह मंदा, गांव में तो सबको पता है कि शहद 50 रुपए किलो है और यहाँ मैंने 100 रुपए में बेचकर मुनाफा दोगुना कर दिया। अब इसके आधे मुनाफे के पैसे सिर्फ मेरे होंगे। ये लीजिए मुखिया जी, आज का मुनाफा। शाबाश मंदा बहन। दीदी, आप इतनी मेहनत कर सकती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं था। क्यों यकीन नहीं था चंदा? आखिर मैं भी तो इस गांव का हिस्सा हूँ। हिस्सा नहीं, अब तो तुम इस गांव की खजांची बन चुकी हो मंदा बहन। सही कहा मुखिया जी। मंदा बहन, ये असली शहद मैं दूसरे गांव के बाजार में सही दाम पर बेच दूंगा। शहद के पैसे और सारा हिसाब रात में होगा। मेरे घर के पास आ जाना। ठीक है मंदा बहन। इसे कहते हैं 3 गुना मुनाफा। यहाँ मिलावटी शहद बेचकर मुनाफा और वहाँ असली शहद बेचकर 2 गुना मुनाफा। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे कुछ समझता नहीं है क्या? कल देखते हैं क्या होता है। ये दीदी इतनी रात को किससे पैसे ले रही है? कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दीदी, अब से मेरी नजर आप पर होगी। वाह दीदी, सबकी मेहनत की खेती से दीदी अपना धंधा चला रही है। मंदा बहन, आपका शहद दूसरे गांव में लाइन लगाकर बिक रहा है। जल्दी आप लखपति बन जाएंगे। लखपति नहीं, करोड़पति। कुछ दिनों बाद मंदा का मध हर जगह बिकेगा। कल इतना महंगा पानी बेचकर आपने तो हमें चूना लगा दिया। बेटा, शहद कम, गुलाब जामुन के चाशनी ज्यादा लग रही थी। मुझे असली शहद चाहिए था,
डॉक्टर ने मुझे दवाई के साथ शहद खाने के लिए बोला है। अब लगता है अब तेज धूप के कारण मध थोड़ा पिघल गया होगा, इसलिए उसका स्वाद थोड़ा बदल गया होगा। शहद भी धूप में कोई पिघलता है? हाँ? क्यों? जमा हुआ देसी घी नहीं पिघलता क्या? चलो किसी और के पास से लेते हैं। बेटा, कभी घर पर गुलाब जामुन बनाएंगे तो लेकर जाऊंगा चाशनी। आज अगर शहद नहीं बिका तो क्या हुआ मंदा बहन, कल बिक जाएगा। हाँ मंदा बहन, बाजार में तो कम ज्यादा होता रहता है। दीदी, शहद की मांग तो बाजार में बहुत ज्यादा है, फिर भी बिका क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होगा चंदा? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। सब ठीक हो जाएगा मंदा बहन। ये क्या हो गया? कैसी हो दीदी? हाँ, मजा आया क्या? शैतान चंदा, मेरी ऐसी हालत करके तुझे हंसी आ रही है। आखिरी चेतावनी दे रही हूँ दीदी, दोबारा गांव के पैसों से अगर कोई झोल झपाटा किया तो लंबे समय के लिए पलंग पर ही लेटना होगा, वो भी मरहम पट्टी करवा कर। इस बार तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी?